Good morning, dear student of class 6. Today I am going to explain about future tense. Future tense has 4 parts: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. We will discuss one by one. First of all, I am going to explain future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो हम वही देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में, ध्यान दो बच्चों, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो समझना चाहिए कि वह टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे कि राम स्कूल जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पिताजी को पत्र लिखूंगा। तो ये सारी सेंटेंस इसके अंत में क्या आ रहा है? गा। मीन्स ये जो जितने भी काम हैं वो सब हम आने वाले समय में करेंगे। अभी हमने किया नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों के बाद हम वो काम करेंगे। तो आने वाले समय की जब बात करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसका अफर्मेटिव रूल है, उसको बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ध्यान दो बच्चों, आई और वी इसके साथ हम लोग हमेशा शैल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे तुम दौड़ोगे, तुम दौड़ोगे, यू विल रन। देखो यहाँ पे क्या है? यू विल रन। तुम दौड़ोगे, यू विल रन। एक चीज़ और बता दूं कि कॉमनली हम लोग आजकल लिखने में या बोलने में हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, बट ग्रामेटिकल शैल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जनरली लोग आई और वी के साथ विल का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं एग्जाम्पल्स। तुम दौड़ोगे, यू विल रन। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। ओके, मैं यह किताब पढ़ूंगा, मैं यह किताब पढ़ूंगा। आई शैल रीड दिस बुक, आई शैल रीड दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ूंगा। भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन दिस मैच। भारत यह मैच जीतेगा या भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच या दिस मैच। क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार देखो, तुम दौड़ोगे, यू विल रन। ठीक इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा, तो आई शैल ईट द फूड, आई शैल ईट द फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। मैं यह किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस बुक। भारत यह मैच जीतेगा, इंडिया विल विन दिस मैच। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि ये जो सेंटेंस होते हैं, इस सेंटेंस के टेंस के अंत में गा, गी, गे आता है। इनको बनाने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट होता है प्लस विल और शैल प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का यूज़ ऑलमोस्ट जितने भी आपके प्रोनाउन हैं उनके साथ हम लोग करते हैं या नेमिंग वर्ड के साथ करते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। राम कल स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर हो रहा है? चलो एक बार और अच्छे से हम लोग इसे देखते हैं।
देखो, इन वाक्यों को अंग्रेजी में जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब बनाते हैं तो उसमें इज एम आर लगाते हैं, ठीक इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विल और शैल की। विल और शैल की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। इनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। आई और वी, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि आई और वी के साथ शैल तथा अन्य सब के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो रूल है आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम एंड अनदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट क्लास में होगा वो हमारा जुड़ता है। नेगेटिव बनाने का रूल बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेम, जैसे कि हम लोग और नेगेटिव टेंस बनाए हैं उसी तरीके से है। हेल्पिंग वर्ब विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। सेम इसी पैटर्न पे हम लोग इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर एक जगह है, वन बाय वन हम इसे डिस्कशन करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे हमने अभी तक इंट्रोगेटिव बनाया कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ड होते हैं उनको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, याद आया? हम उनको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं हेल्पिंग वर्ड को और उसके बाद सब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तब नॉट लगाते हैं, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ड मतलब विल और शैल, विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और अनदर वर्ड, ठीक है। चलो और देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कल दादी कहानी सुनाएंगी। कल दादी कहानी सुनाएंगी, अभी सुनाई नहीं है तो दादी के लिए ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यस, कल दादी कहानी सुनाएंगी। कल की इंग्लिश टुमारो। टुमारो ग्रैंड मदर विल, सुनाने की इंग्लिश टेल द स्टोरी। Tomorrow, grandmother will tell the story. कल दादी कहानी सुनाएंगी। Tomorrow, grandmother will tell the story. Next, पिताजी मेरे लिए नई किताब लाएंगे। पिताजी मेरे लिए, पिताजी मीन्स फादर या डैड, कुछ भी कह सकते हैं। यू कैन से फादर विल, लाने की इंग्लिश ब्रिंग। फादर विल ब्रिंग, फादर विल ब्रिंग मी अ न्यू बुक। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फादर विल ब्रिंग अ न्यू बुक फॉर मी। मेरे लिए की इंग्लिश फॉर मी हो जाएगा, या फिर फादर विल ब्रिंग मी अ न्यू बुक, फादर मेरे लिए एक किताब लाएंगे। बोथ आर करेक्ट। इन अ होमवर्क यू विल डू इट योरसेल्फ। कल गुरुजी व्याकरण पढ़ाएंगे। हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। तुम पुस्तकालय में पढ़ोगे। वे सविता के साथ मेरे घर आएंगे। नेताजी शाम को भाषण देंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 यू विल डू इट इन होमवर्क। कल गुरुजी व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण की इंग्लिश ग्रामर। क्रिकेट पता है, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। ठीक है, मेरे घर आएंगे, कमिंग मी मतलब मेरे घर आएंगे। और भाषण के इंग्लिश है स्पीच, SPEECH। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन
contact with me. This is your homework. HW. You will do in your copy and send your work for correction. Thank you.